नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने जा रहा हूँ, ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ही है, क्योंकि कई समय हम जो है सभी देवी देवताओं को जब हम नैवेद्य प्रदान करते हैं, चाहे विशेष पूजा के दिन में हो या नित्य पूजा के दिन में हो, तो कई समय हमारे मन में ये विषय रहता है कि हमारे घर में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, तो सबको क्या एक ही थाली में नैवेद्य आदि हम दे सकते हैं या नहीं। तो पहली बात जो है, थाली में जो नैवेद्य दिए जाते हैं वो मूलतः जो है, देखिए ईश्वर तो सभी एक ही है, सभी एक है, सभी ईश्वर के ही अलग अलग भिन्न भिन्न जो है साकार रूप है। पर जब हम पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ विधि नियम का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो नित्य प्रतिदिन के घर पे भी हमारे बहुत सारे देवी देवताओं के हम पूजन अर्चन करते हैं। तो हर किसी के लिए तो मान लीजिए हमारे घर में 5 या 7 देवी देवता के फोटो है या फिर जो है मूर्ति है, तो उन्हें अलग अलग जो है सभी नैवेद्य आदि शायद हमारे घर पे लगाने के लिए जगह ना हो। और जब विशेष पूजन कर रहे हैं, आजकल तो सभी लोग फ्लैट आदि में रहते हैं, तो वहाँ पर तो सच में मुश्किल होता है। एक थाली, थोड़ा सा बड़ा थाली अगर हो जाए तो वहाँ पर दूसरे थाली आदि लगाना सच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे कोई उपचार आदि या फिर दूसरे कोई व्यवस्था कर ही नहीं पाते हैं वो पूजा के। ये मैंने देखा है कई जगह पर फ्लैट आदि में आजकल ये विषय होता है, क्योंकि सच में उतना तो जगह होता नहीं है, पर फिर भी पूजा तो करना ही होगा। तो वहाँ पर मूलतः जो है, जो गृह देव देवी होते हैं मूल, या फिर जो है इष्ट देव देवी होते हैं उनके, उन्हें ही मूलतः जो है भोग या नैवेद्य जो है वो लगाए जाते हैं। और विशेष पूजाओं के दिनों में जो है, मान लीजिए दुर्गा पूजा हो रही है, लक्ष्मी पूजा हो रही है, तो हम माँ लक्ष्मी के या माँ दुर्गा के तो हम विशेष भोग आदि दे ही रहे हैं, या विशेष नैवेद्य आदि हम दे ही रहे हैं। नैवेद्य की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों, भोग की विषय यहाँ पर वैसे नहीं है। असल में भोग या नैवेद्य दोनों कह के ही आप लोग पूछते रहते हैं, तो इसीलिए मैं भोग शब्द का भी यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ। पर असल में ये नैवेद्य के विषय में है हमारा ये वीडियो जो है, कि एक से अधिक देवताओं को नैवेद्य हम उपचार विधि में कैसे प्रदान करें। नैवेद्य हो, धूप नैवेद्य हो, तो वो जो है हम कैसे जो है एक से अधिक देवी देवताओं के जब हम पूजन कर रहे हैं, यानी कि विशेष दिनों में हम माँ दुर्गा के पूजन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के पूजन कर रहे हैं, तो उन्हें तो हम उपचार विधि के समय एक विशेष नैवेद्य हम दे ही रहे हैं। पर बाकी अंग देवी देवताओं के पूजन है, बहुत सारे पूजन उसके साथ और भी करने होते, तो उन सब के नैवेद्य एक तो अलग अलग व्यवस्था करने की उतने लोकबल हमारे नहीं होते, पर नैवेद्य में कुछ तो हमें देना ही होता है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। इसे लेकर ही जो है आज का हमारा ये वीडियो है, कि एक से अधिक देवी देवताओं के अगर आप पूजन कर रहे हैं, विशेष पूजा के दिन में हो या फिर जो है नित्य पूजा में भी ये नियम लागू होता है। पर ज़्यादातर अगर विशेष पूजा के दिनों में देखा जाए, कि जैसे कि माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ जगधात्री की पूजा कर रहे हैं, तो उनके अंग देवी देवताओं को नैवेद्य में हम क्या दें, उनके लिए तो हमने एक अलग थाली आदि उपचार विधि के समय निवेदन किए, क्योंकि उनके ही मूल पूजन हो रहे हैं। पर अंग देवी देवताओं के भी तो हमें पूजन करना हो रहा है पंचोपचार आदि से जो है, क्योंकि सभी पूजन गंध पुष्प से हर कोई नहीं करना चाहता है। तो वहाँ पर नैवेद्य में क्या दिया जाएगा, वहाँ पर नैवेद्य के लिए क्या करना होगा। नैवेद्य और धूप नैवेद्य के लिए जो है, आपके लिए सबसे सही जो है, आप अक्षत नैवेद्य भी दे सकते हैं, पर सबसे सही और उत्तम होता है घृत। सबसे सही नैवेद्य होता है घृत, जिसे आज्य नैवेद्य कहा जाता है। मैंने यहाँ पर घी देखिए निकाला नहीं है, ऐसे मैं पूजा के लिए घी रखता हूँ तो घी निकालते हैं ना, तो उस घी को जो है दोबारा मैं इसमें तो भर नहीं सकता, और वह घी जो है वो
एक प्रकार से नष्ट हो जाता है। तो पूजा के घी मैं एक्चुअल में नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर क्योंकि थोड़ा-सा कीमती होता है दोस्तों, तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर जो है ये डिब्बा ही रखा है। और ऐसे एक पात्र में आप घी निकाल लीजिए। आप पर्याप्त मात्रा में ही घी निकाल लीजिए। और धूप नैवेद्य के लिए भी जो है ऐसे आप सामग्री मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। सामग्री जो है वो आप ले लीजिए। तो घृत जो है वो आप अवश्य रूप से इस कटोरी में निकाल लीजिए। और धूप नैवेद्य आदि के लिए धूप नैवेद्य में भी घी ज़रूरी है, धूप नैवेद्य में भी घी लगेगा। और उसके साथ जो है नैवेद्य के लिए जो है घृत आप निकाल लीजिए, आज्य नैवेद्य। और ये जो है धूप नैवेद्य के लिए सामग्री आदि की व्यवस्था आप कर लीजिए। तो हर बार जैसे कि हम पूजन करेंगे तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, जैसे कि हर बार मान लीजिए हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजन कर रहे हैं। जैसे एतद एतद आज्य नैवेद्यम श्री श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि। ये हमने जो है आज्य नैवेद्य, एतद आज्य नैवेद्यम श्री श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि, ऐसा कहते हुए आप इस पात्र में ही ये जो पंच पात्र होंगे, यानी कि जो जिसमें हम पूजन करते हैं, सारे फूल आदि ये सब कुछ जिसमें हम देते हैं, ताम्र पात्र होते हैं, उसमें ही ये नैवेद्य जो है दीजिए। और उसके बाद जैसे पुनराचमणीय दिए जाते हैं, इदम पुनराचमणीय से श्री भगवती दुर्गायै नमः, ये कहते हुए जो है आप इस प्रकार से पुनराचमणीय दीजिए। बिल्कुल दूसरे बार जब कोई आप देवी देवता को दे रहे हैं, मान लीजिए शिव जी को आप दे रहे हैं, तो एतद आज्य नैवेद्यम ओम नमः शिवाय नमः। और फिर जो है ऐसे ही पुनराचमणीय, इदम पुनराचमणीय ओम नमः शिवाय नमः। ऐसे ही जो है आप सभी देवी देवताओं को, श्री नारायण को आप मान लीजिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहिए एतद आज्य नैवेद्य ओम नमो नारायणाय निवेदयामि, या फिर नमः, ये बोलते हुए जो है आप ऐसे आज्य नैवेद्य जो है दे दीजिए। और उसके बाद ऐसे ही जो है इदम पुनराचमणीय ओम नमो नारायणाय नमः। ऐसे ही माता महालक्ष्मी को अगर दे रहे हैं तो उसमें आप बोलिए ओम एतद आज्य नैवेद्यम ओम श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै निवेदयामि, ये कहते हुए जो है आज्य नैवेद्य आप दे दीजिए। और जो है पुनराचमणीय, इदम पुनराचमणीय श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, ये कहते हुए जो है इस प्रकार से आप आज्य नैवेद्य से हर किसी के नैवेद्य जो है, आप हर देवी देवता के नैवेद्य जो है वो आप दे सकते हैं। साथ ही जो है जो शक्तियों के पूजन होते हैं, वाहनों की पूजन होते हैं, सभी के सभी को आप जो है ये आज्य नैवेद्य ही दे सकते हैं। सभी के सभी को जो है आप ये आज्य नैवेद्य इस प्रकार से ही जो है ये आज्य नैवेद्य आप दे सकते हैं। आज्य नैवेद्य सबसे उत्तम नैवेद्य होता है। तो आप आज्य नैवेद्य जो है आप सभी के पूजन के समय इसी तरीके से एतद आज्य नैवेद्यम श्री श्री अमुक देवी दिव्ये निवेदयामि, एतद आज्य नैवेद्यम अमुक देवी दिव्ये निवेदयामि, ये कहते हुए जो है इस प्रकार से आप आज्य नैवेद्य दीजिए। और फिर जो है अवश्य रूप से ऐसे पुनराचमणीय करिए। बिल्कुल धूप नैवेद्य के विषय में भी, धूप नैवेद्य में जैसे कि हमने आज्य नैवेद्य दे दिया, जैसे हम कहेंगे, मैं आपको यहाँ पर ये आज्य नैवेद्य धूप नैवेद्य कैसे एक साथ आप देंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज्य नैवेद्य में जैसे कि एतद आज्य नैवेद्यम श्री श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि, ये आपने आज्य नैवेद्य दे दिया। अब जो है हम धूप नैवेद्य करेंगे। तो धूप नैवेद्य में जो है थोड़ा सा आप घृत इसमें दे दीजिए। और प्रज्वलित जो ऐसे एक धूप पात्र आप रख दीजिए। ये धूप पात्र केवल धूप नैवेद्य के लिए होगा। ये धूप पात्र केवल धूप नैवेद्य के लिए प्रज्वलन करिएगा, दूसरे कोई धूप दीप आदि निवेदन के लिए नहीं। ये धूप पात्र केवल जो है आप धूप नैवेद्य के लिए, इसमें ही आप सभी के जो है धूप नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। पर इसमें कोई अलग से धूप दीप आदि के निवेदन मत करिएगा, ये केवल धूप नैवेद्य के लिए है। तो ऐसा आपने एक धूप पात्र आपने रखा। और उसके बाद जैसे ही हमने आज्य नैवेद्य भी प्रदान किए उपचार विधि में, जैसे हम गंध पुष्प धूप दीप हमने दिया और उसके बाद हम आज्य नैवेद्य देंगे।
एतद आज्य नैवेद्यम श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि। हमने आज्य नैवेद्य दिया और थोड़ा सा आज्य जो है अब हम मतलब घी जो है अब हम इसमें देंगे और ये सामग्री लेकर हम कहेंगे एतद धूप नैवेद्यम श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है हम धूप सामग्री जो है वो हम इसमें दे देंगे। देने के बाद अब जो है अब हम पुनराचमणीय देंगे। अब हम जो है इदम पुनराचमणीय श्री भगवती दुर्गायै नमः ये कहते हुए जो है अब हम पुनराचमणीय देंगे। अर्थात जो है हर देवी देवता को आप इसी तरीके से मान लीजिए माँ महालक्ष्मी को आप दे रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही एतद आज्य नैवेद्यम श्री भगवती महालक्ष्मी निवेदयामि। अब थोड़ा सा घृत लेकर जो है इसमें भी आप दीजिए और ये सामग्री लेकर कहिए एतद धूप नैवेद्यम श्री भगवती महालक्ष्मी निवेदयामि। ये कहते हुए जो है ऐसे सामग्री दीजिए और फिर जो है धूप सामग्री देते हुए अब जो है आप पुनराचमणीय दीजिए। इदम पुनराचमणीयम श्री महालक्ष्मी नमः ये कहते हुए जो है इस प्रकार से आप पुनराचमणीय दे दीजिए। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है देवी देवता को जब भी आप दे रहे हैं तो इस प्रकार से आपको आज्य नैवेद्य और जो धूप नैवेद्य जो है वो आपको देना है। यानी कि नैवेद्य एक साथ आप थाली आदि का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे क्या कहते हैं कि दादा जो बेलूर मठ में अलग अलग थाली में देते हैं वो तो हम अपने घर पे नहीं दे पाते हैं तो क्या हम नैवेद्य ना दें? तो नैवेद्य आपको इस प्रकार से देना है। देखिए बेलूर मठ आदि में उनके लोक बल इतने हैं, बेलूर मठ की पूजा देखकर ज़्यादातर लोग मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी घर पे उस तरीके से करेंगे, पर ये संभव नहीं है। वो एक मठ है, मठ मंदिर में जिस तरह से किए जा सकते हैं, माँ शारदा देवी ने ही ये विषय जो है कहा है कि मठ मंदिर में जिस तरीके से पूजा आरती किए जाते हैं उसे देखकर जो है मतलब मोहित होकर जो है वो सारी चीज़ें जो है आप घर पे उस तरीके से मत करने जाओ, उस तरीके से घर पे मत करने जाओ, आप अपने तरीके से हमेशा करो। यानी कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है और हम कर भी नहीं पाएंगे, करने जाएंगे तो ऊपर से उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी कर रहे हैं तो सही विधि ही करिए, पर जो है जो आप कर पाएंगे यानी कि आपके अनुसार करिए, आप जिस प्रकार से पूर्णता कर पाएंगे उस अनुसार आप करिए। तो मैंने यहाँ पर ये वाला वीडियो आप लोगों के उसी जो असुविधाएं की बहुत सारे आप लोगों ने मुझे कहा था कि दादा क्या हम नैवेद्य अलग अलग देवी देवताओं को, अंग देवी देवताओं को, वाहनों को भी जो है जब हम पूजन करते हैं विशेष दिन आदि में तो अलग अलग नैवेद्य हम कैसे दें? तो अलग अलग नैवेद्य आपको इस प्रकार से देना है। आप मूल जिनके पूजन हो रहे हैं उन्हें तो आप एक थाली आदि में जो है विशेष नैवेद्य आदि आप प्रदान कर ही रहे हैं। बाकी जो भी सारे आपके अंग देवी देवता है उन्हें आप जो है इस प्रकार से आज्य नैवेद्य और धूप नैवेद्य जो है वो आपको इस प्रकार से देना है। इस प्रकार से जो है वो आपको आज्य नैवेद्य और धूप नैवेद्य के माध्यम से आपको नैवेद्य प्रदान करना है। आज्य नैवेद्य ही जो है नैवेद्य में सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्तम होता है आज्य नैवेद्य जो होता है। इसीलिए यज्ञ आदि से लेकर हमारे उपचार विधि के आप देखिएगा नवरात्रि आदि में भी अगर आप बहुत सारे भोग आदि नहीं दे पा रहे हैं माँ को या फिर अलग अलग कोई नैवेद्य नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर केवल घृत और श्रीफल यानी कि नारियल अगर आप दे पाते हैं तो वही जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, अगर आप धूप नैवेद्य में घी के साथ थोड़ा गुड़ भी देना चाहते, गुड़ बताशा आदि भी देना चाहते, शर्करा मतलब जो है तो वो भी आप जो है इस धुंची में दे सकते हैं। पर घृत और सामग्री ये जो है अवश्य रूप से दीजिएगा, ये जो है वो आप अवश्य रूप से दीजिएगा। तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए कैसे उत्तम नैवेद्य यानी कि हम अलग अलग देवी देवताओं के लिए कैसे हम नैवेद्य और
धूप नैवेद्य प्रदान करेंगे वो विधि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है इस वीडियो में। इस प्रकार से अब आप हर पूजा में जो है मूल देवी देवता की पूजा के लिए एक अलग विशेष नैवेद्य तो करिए ही। मतलब दुर्गा पूजा हो रही है तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि माँ के लिए आप एक विशेष नैवेद्य की थाली की व्यवस्था ही करेंगे। बाकी देवी देवताओं की पूजन आप जब कर रहे हैं तो वहाँ पर नैवेद्य के समय इस प्रकार से आज्य नैवेद्य दीजिए। और धूप नैवेद्य जैसे मैंने आप लोगों को धूप नैवेद्य अगर आप दे रहे हैं तो आप इस प्रकार से धूप नैवेद्य भी दे सकते हैं। तो आज्य नैवेद्य जो है वो सबसे उत्तम नैवेद्य होता है। सभी देवी देवताओं को आप इस प्रकार से नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।